में पढ़े थे वो प्रेजेंट पढ़े थे, ठीक है, कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और सिंपल सेंटेंस कैसे होते हैं। तो आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही अंदर, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसी के अंदर आज हम निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है और क्या होता है। देखिए, सबसे पहले निगेटिव यानी कि निगेटिव का मतलब होता है कि नकारात्मक, यानी कि जिस वाक्य में मना करने योग्य बातें हो तो वो निगेटिव कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी चीज़ के लिए अगर मना करता हूँ तो वो निगेटिव वर्ड कह रहा हूँ, ठीक है ना। निगेटिव यानी कि निगेटिव वर्ड ही गलत होता है, एक तरीके से वो समझ लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम निगेटिव की बात करें तो निगेटिव को आप दो तरीके से, यानी कि हमारे पास कितने हैं, दो प्रकार के सेंटेंस है, दो प्रकार के सेंटेंस से आप बना सकते हैं। सबसे पहले आपकी बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख लेंगे सब्जेक्ट। अब बताऊंगा एक बार मैं और फिर से बता दूंगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्लस में डू या डज। देखिए ये डू या डज जो है, अब यहाँ पे ये दोनों हमारा क्या हो जाता है, ये दोनों जो हमारा हो जाता है वो कहलाता है हेल्पिंग वर्ब। क्या कहलाता है, हेल्पिंग वर्ब। एच का यानी कि हेल्पिंग, वी का यानी कि वर्ब, ये दोनों हमारा क्या कहलाता है, हेल्पिंग वर्ब। प्लस में या तो डू नॉट आएगा या तो डज नॉट आएगा, ठीक है। नॉट यानी कि दोनों के साथ मिलेगा। प्लस में क्या हो जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि आपने देखा ही था, और उसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब हम थोड़े से यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है, ये दो प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। कितने प्रकार से बना सकते हैं, दो प्रकार से सेंटेंस को बना सकते हैं। या तो आप नॉर्मली जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, या तो आप डू नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, या यहाँ पे आप देख रहे होंगे डू प्लस में नॉट यानी कि डोंट आप लिख सकते हैं, या डज प्लस में नॉट यानी कि डजंट आप लिख सकते हैं। तो ये दोनों प्रकार के जो सेंटेंसेस होगा मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से बनेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि मोहन शाम को नहीं खेलता है, ठीक है। अब मोहन क्या नहीं कर रहा है, शाम को नहीं खेलता, वो सुबह खेलता है, जो भी हो। अब इसमें क्या हो गया, अगर ये नहीं होता, इसमें अगर ऐसा लिखा होता मोहन शाम को खेलता है, तो निगेटिव सेंटेंस नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, नहीं भी लिखा है, तो यानी कि नहीं जिस वाक्य में आ गया वो क्या कहलाता, हमारा निगेटिव कहलाता है। ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव। क्लियर है। अब इसमें हम बात करते हैं, चलिए ये मोहन तो हमारा क्या हो गया, मोहन हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि मोहन क्या है, एक नाम है, और काम कौन कर रहा है, मोहन ही कर रहा है। जो व्यक्ति उसमें काम करता है वो हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है हेल्पिंग वर्ब आप लिखेंगे। आप देखिए निगेटिव आ गया तो सब्जेक्ट के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो कौन सा आएगा, डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा। ये भी मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। डू नॉट कहाँ पे यूज करेंगे आप, डज नॉट कहाँ पे यूज करेंगे। अगर आपके सामने ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, या किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, तो इन सब के सामने आपको क्या यूज करना है, डज का प्रयोग करना है, यानी कि डज नॉट का प्रयोग यहाँ पे होगा। और बाकी जो होगा, जैसे कि आपके पास आ गया आई, वी, यू या दे, इस प्रकार से अगर कुछ भी आ गया तो आप उसके पास क्या यूज करेंगे, डू नॉट का प्रयोग। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि मोहन क्या कर रहा है, मोहन शाम को नहीं खेलता है। तो इसको अगर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो देखते हैं किस प्रकार से कन्वर्ट होता है ये। तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट हमारा कौन है, मोहन है, यानी कि इसमें कौन काम कर रहा है, मोहन काम कर रहा है, तो मोहन हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, आपको लिखना है डू नॉट या डज नॉट। अब हम देखते हैं कि यहाँ डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा। क्लियर है, क्या आएगा, या तो डू नॉट आएगा या तो डज नॉट आएगा। तो हम देख लेते हैं, मैंने यहाँ बताया था किसी का भी अगर नाम आ गया, यानी किसी व्यक्ति का अगर नाम आ गया तो उसके साथ आप यूज करेंगे डज नॉट। क्या यूज करेंगे, डज नॉट करेंगे। तो यहाँ पे क्या यूज होगा हमारा, कि मोहन डोंट, डजंट आप लिख सकते हैं, मोहन
डजंट, ठीक है ना। क्या कर सकते हो, मोहन खेल नहीं रहा है तो मोहन क्या लिख देंगे, मोहन डजंट, डजंट, ठीक है ना। अब हमें क्या देखना है कि इसमें जो देखना है हमें कि मोहन क्या नहीं कर रहा है और क्या कर रहा है, वो सब अभी मैं एक एक करके आपको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। और एक बार जो टेंस आ गया ना आपकी, समझ लीजिएगा 50% जो इंग्लिश है वो आप यहीं से स्पीकिंग करने लगेंगे। अगर आप इसमें दिक्कत करेंगे फिर आपको आगे भी जाके बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएगी। तो इसमें आप दिक्कत मत करिएगा, जो भी क्वेश्चन हो आप तुरंत यही पूछ लीजिएगा, आगे मत जाइएगा, ठीक है। अब मोहन डज नॉट, ठीक है। अब काम क्या कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो खेलने का क्या हो जाता है हमारे पास, प्ले, प्ले मीन्स होता है खेलना। अब ठीक है, अब कब ये कह रहा है मोहन शाम को नहीं खेलता, तो कब नहीं खेलता है, शाम को। तो इन द, शाम का क्या हो जाता है, देखो मे के लिए हो जाएगा, यहाँ लिखा है ना शाम को, यानी कि को या मे आ जाए तो इन द इवनिंग लिख सकते हैं आप। और ये आपका सेंटेंस जो हो गया वो करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से एक सेंटेंस में आपके और भी बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप एक सेंटेंस और भी बना सकते हैं। अब देखिए हमारे पास एक सेंटेंस मैंने लिखा कि मैं नेहा को पसंद नहीं करता हूँ, यानी कि मैं किसको पसंद नहीं कर रहा हूँ, नेहा को। तो अगर यही मैं अपने दोस्त से अगर इंग्लिश में कहूँगा तो इसका क्या लिख लूँगा, आई डोंट लाइक नेहा, आई डोंट लाइक नेहा, यस आई रियली डोंट लाइक नेहा, मैं बिल्कुल भी नेहा को पसंद नहीं करता। तो इसका हम कैसे लिखेंगे, आई। ये आपका फर्स्ट का क्लियर हो गया। अब सेकंड का हम देखते हैं कि सेकंड का क्या है। सेकंड कह रहे हैं वे बगीचा में नहीं खेलते हैं, क्या नहीं कर रहे, वो बगीचा में नहीं खेलते। तो देखते हैं कि क्या रियली में बगीचा में नहीं खेलते, ठीक है। तो अब वे का आपको मीनिंग निकालना, यहाँ से सिंपल और निगेटिव आपको करवा दिया। कोशिश करो कि थोड़ा थोड़ा आप स्पीकिंग में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, इंग्लिश लिख के कमेंट करिएगा, जिससे क्या होगा आपको पता। और नीचे में एक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा जो हमारे स्पीकिंग